हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 जून यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है। ब्लड डोनेशन। तो इससे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का ही एक टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड नेचर में होता है। उसको डोनेट करते हैं, यानी कि अपने उस टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट डोनेट कर देना किसी की लाइफ बचाने के लिए, वो ब्लड डोनेशन है। ब्लड क्यों ज़रूरी है या क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलें वही ब्लड ही बनाता है। जैसे कि जो हम खाना खा रहे हैं या जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचती है, वो सब ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। बदले में हमारी बॉडी जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो भी सब ब्लड के थ्रू ही बाहर एक्सपेल किए जाते हैं। तो टोटल न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, टोटल जो भी है कि ट्रांसपोर्ट चलता रहता है वो सब ब्लड ही परफॉर्म करता है। तो ब्लड है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड की इम्पॉर्टेंस हम इसी बात से इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आप 2 मिनट के लिए या सिर्फ कुछ एक सेकंड के लिए, या अगर आप सोचें जैसे कुछ एक सेकंड्स के लिए अगर हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारे उस केस में डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाया। अगर वो सर्कुलेट नहीं हो पाया, अगर वो चीज़ हो ही ना, तो लाइफ कैसे पॉसिबल रह सकती है। तो ब्लड है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, हम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली एनिमल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये। ओके, तो ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। जब सबके पास ब्लड होता है तो ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत क्या है। सबके पास ब्लड होता है, हमारी बॉडी में एक एफिशिएंट अमाउंट होती है ब्लड की जो कि नेसेसरी होती है। ओके, अब ये ब्लड फिर डोनेट क्यों करते हैं। सपोज़ कोई पर्सन है एक्सीडेंट को फेस कर रहा है या कोई ऐसी कंडीशन में है कि उसका किसी भी रीज़न से ब्लड लॉस हो गया है। ब्लड लॉस होना की सेल्स हैं हमारी बॉडी की, जितने भी सेल्स हैं, जैसे हर एक का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो हमें वहाँ तो ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ वहाँ हमारी बॉडी है उन सेल्स को रिकवर कर लेती है। यानी कि हमारी बॉडी की एक रिकवरी लिमिट भी होती है, यानी कि एक लिमिट तक अगर ब्लड लॉस होता है तो उसे हमारी बॉडी है वो कवर कर लेती है। जैसे हमें हल्की फुल्की छोटी मोटी चोट लगती है तो उस केस में अगर हमारा थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता भी है तो हमारी बॉडी उसे कवर कर लेती है। लेकिन जब कोई हैवी एक्सीडेंट केस होता है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है विक्टिम की, वहाँ ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी उसे अकोमोडेट नहीं कर सकती, उसे कवर नहीं कर सकती। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से ब्लड की ज़रूरत होती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सिर्फ ब्लडिंग ही नहीं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन्हें भी ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो फीमेल्स लो आरबीसी काउंट के लिए प्रॉन्ड होती हैं उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ब्लड है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए होता है। तो वो एक्सटर्नल सोर्स से ब्लड मिलेगा कब, जब हम ब्लड डोनेट करेंगे। अब ब्लड डोनेट करना या किसी को हम जब ब्लड देते हैं तो क्या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हम ऐसे ही हर किसी का तो ब्लड नहीं ले सकते, और ना ही हर कोई हर किसी को ब्लड दे सकता है, ना ही हर किसी से ब्लड ले सकता है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लड को डोनेशन है उसके रूल्स के लिए। तो उसमें आता है जो कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पर ब्लड डोनेशन है वो सारे, यानी कि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हम बोले हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ब्लड का ट्रांसफ़र जो है वो कुछ एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो आता है वो आता है ब्लड ग्रुप्स मैच करना। ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं या कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसे ब्लड दे सकता है, टोटल कितने ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में 3 टाइप के, हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पर कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर ए टाइप की प्रोटीन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए, अगर बी टाइप की प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर दोनों ही प्रोटीन हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, और अगर
कोई भी टाइप की प्रोटीन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। फिर हमने फ्रीक्वेंटली देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का भी एक कंसेप्ट होता है। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनिंग प्रोटीन्स के साथ आरबीसीज के सरफेस पर कुछ एक और प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें जो सबसे पहले रहीसस फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, तो RH फैक्टर या रहीसस फैक्टर, अगर वो रहीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव। अगर वो रहीसस फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। यानी कि अगर ए प्रोटीन है और रहीसस फैक्टर भी है तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए एंटीजन है या प्रोटीन है और रहीसस फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। अब किस टाइप का ब्लड है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को दिया जा सकता है, इनकी कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स हैं वो दे सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स को और ले सकते हैं पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप बट उनकी ही कैटेगरी के। फॉर एग्जांपल हम ओ को सबसे पहले लेंगे, ठीक है। ओ है उसमें कोई भी हम बोल रहे हैं प्रोटीन नहीं होता तो ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ओ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को दे सकता है, उसके साथ साथ वो सभी ब्लड ग्रुप्स हैं उन्हें ब्लड वो दे सकता है। ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकता है और ओ नेगेटिव है वो ए बी तीनों ही पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव और उसके साथ साथ ओ ब्लड ग्रुप इन्हें वो ब्लड अपना दे सकता है। यानी कि वो सबको दे सकता है लेकिन ले सकता है सिर्फ नेगेटिव वाले से, कि नेगेटिव वाले दे सबको सकते हैं लेकिन ले सकते हैं सिर्फ नेगेटिव वाले से। तो ओ नेगेटिव है, सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, तो इसीलिए वो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के लिए काउंट करता है। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और बी भी दोनों ही टाइप के प्रोटीन हैं तो सिर्फ ए बी से ले सकता है, इसके साथ साथ वो ए बी और ओ इनसे भी ब्लड ग्रुप वो ले सकता है। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड सबसे ले सकता है लेकिन दे सकता है वो सिर्फ ए बी को ही। ऐसे ही ए ब्लड ग्रुप है वो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है लेकिन दे सकता है सिर्फ ए ब्लड ग्रुप को। ऐसे ही बी है, बी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है लेकिन दे सकता है वो बी ब्लड ग्रुप को। अगर किसी रीज़न से ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते और फिर भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो सारा ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाता है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो जाता है और पर्सन की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से ब्लड ग्रुप है ट्रांसफ्यूज़न से पहले वो मैच किए जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले कुछ एक चीज़ें और देखी जाती हैं जिसमें आता है कि जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी एज क्या है, उसके ब्लड में आरबीसीज काउंट कितना है, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट कितना है और उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर सपोज़ उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन है और इन्फेक्टेड ब्लड हम किसी को दे सकते हैं या दे देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्सन के लिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसके लिए बहुत डिजास्ट्रस हो सकता है। बिकॉज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत उन्हीं पर्सनस को होती है जो ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। अगर हम उन्हें ऊपर से इन्फेक्टेड ब्लड ग्रुप और दे देंगे तो वो ना तो इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगे और ना ही वो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो फ्रूटफुल होगा और उस केस में पर्सन उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इसी वजह से कोई इन्फेक्शन ब्लड में नहीं होना चाहिए। आरबीसीज हीमोग्लोबिन इनका काउंट क्यों देखा जाता है, बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट का काम है बेसिकली गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसीज ही करती हैं हीमोग्लोबिन की हेल्प से। तो इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में आरबीसीज और प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन होना चाहिए ताकि हर एक सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच सके, वो रेस्पायर कर सकें और सेल्स हैं वो जिंदा रह सकें, बिकॉज हमारी अल्टीमेटली फंक्शनल यूनिट सेल्स ही होती हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हम उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को इजीली बचा सकते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही सीवियर कंडीशंस में है। तो ब्लड
डोनेट करने से हमारा कुछ लॉस नहीं होता है, बदले में हम किसी को लाइफ देते हैं। अगर हम अपने ब्लड का थोड़ा सा पार्ट डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी उसे रिकवर कर जाएगी, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा डोनेशन किसी के लिए, किसी की लाइफ को बचा सकता है। तो एज फैक्टर भी ब्लड डोनेशन में काउंट करता है। 18+ हैं बेसिकली, जो मैच्योर पर्सन है सिर्फ वही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज बिलो 18 ग्रोइंग फेज़ माना जाता है और उसमें इंडिविजुअल को खुद ब्लड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी एक लाइफ है, वो सर्वाइव कर रही होती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा ब्लड वैसे ही चाहिए होता है। तो प्रेग्नेंट वीमेंस और अंडर एज्ड हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बट जो 18+ हैं या जो मैच्योर पर्सन हैं वो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद अगर फिट हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए, बिकॉज हमारी थोड़ी सी डोनेशन किसी की लाइफ बचा सकती है और उस एक लाइफ से जाने कितनी लाइव्स और जुड़ी हो सकती हैं, तो हम उन सभी लाइव्स की खुशियाँ बचा सकते हैं। तो बच्चे, जब भी आप बड़े हों, आपको जब भी मौका मिले ब्लड डोनेट करने का, प्लीज़ हिचकिचाइएगा नहीं। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे उतना ही आपका ब्लड है वो और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, ओके। जितना आप डोनेट करेंगे उतना ही बेटर होगा। ह्यूमैनिटी को सर्व करने का सबसे बेटर वे है ब्लड डोनेट करना, इसीलिए बोलते भी हैं कि रक्तदान महादान। तो प्लीज़ डोनेट ब्लड। अगर आपने कभी नहीं किया है तो अब आप कर लीजिएगा, कि अभी कोरोना के इस की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिएगा। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि मेरी टीचर्स से भी ये अपील है, मेरे पेरेंट्स से भी सबसे ये अपील है, प्लीज़ आप लोगों को जब भी मौका मिले ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिएगा। डोनेट ब्लड, डोनेट लाइव्स।